चलो बोलो कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन नंबर, कल कहाँ तक किए थे? 8वां कर लिए थे, 9 नंबर से करना है ना जी। क्वेश्चन नंबर 9वां से हमको करना है। कह रहा है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है न। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। मान लो दिया क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी है, ए बी सी। आगे इसमें कहा है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु मान लो डी है, ए बी का मध्य बिंदु डी, एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर, एक अन्य भुजा के समांतर, इसके समांतर खींची गई रेखा, भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित। आपको ये दिखाना है समद्विभाजित करती है। यहाँ मान लो ई है, दिया है, दिया है क्या, पहले ये लिख लो। देखो हम जो जो दिया है पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। दिया है एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज कौन है? ए बी सी है, जिसमें भुजा, ये भी दिया है, जिसमें भुजा ए बी का, ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन है? डी है। ठीक, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, जो ऐसा है, जो BC के पैरेलल है। बस इतना ही लिखोगे, आगे हम लोग कर लेंगे। देखो क्या कहा है, एक त्रिभुज ABC है, यार की बात मत करो, एक त्रिभुज ABC है, AB का मध्य बिंदु माने किसी भुजा के, किसी भी भुजा पे कहा है प्रश्न में, किसी भी भुजा पर एक बिंदु खींचा जो कि मध्य बिंदु है। क्या है? भुजा का मध्य बिंदु है, यानी D जो है ये मध्य बिंदु है, यानी ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये भी दिया है कि मध्य बिंदु होने का मतलब बीचों बीच, यानी AD बराबर है किसके? BD के, ये भी बराबर है। और ये भी दिया है, ये दूसरा पॉइंट दिया है, और ये भी दिया है अगर इस भुजा को हम आगे मिला दें फिर तीसरी भुजा की क्या हो जाता है? D पैरेलल हो जाता है किसके? BC के। इतना सब कुछ दिया है, देख लो, पढ़ लो, एक बार फिर से समझ लो, न समझ में आया तो हम फिर से समझाएं। प्रश्न को जरा पढ़ो ध्यान से। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा, हम भुजा मान लिए AB, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु है AB का मध्य बिंदु कौन मान लिए? D का मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा समांतर खींची जाती है। एक अन्य भुजा कैसे खींची जाती है? सब ये भुजा हमने खींच दिया किसके? समांतर खींच दिया। ठीक, ये खींची जाती है। तो सिद्ध कीजिए खींची जाती है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। रेखा जो ये रेखा खींची गई है ये तीसरी भुजा को क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। यानी हमको सिद्ध करना है ए बराबर सिद्ध, हाँ सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया? ए बराबर क्या?
हाँ, ए बराबर ई सी, यही सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल दिया है तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है बोलो? इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? यानी क्या बराबर होगा? ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। ठीक, कौन कौन? अरे बेवकूफ हो क्या तुम? क्या कहा? ये कौन सा बिंदु है? हाँ, मध्य बिंदु। ये 10 मीटर की लाइन है। कितने मीटर की? 10 सेमी मान लो। रुको, तुमको अभी अम्बोज ये बताओ भैया, ये 10 मीटर की रेखा है, तार तुम्हारे पास 10 मीटर है, आधा काटना है 5 मीटर। तो मध्य बिंदु यानी कहाँ? बीचों बीच। मध्य बिंदु मतलब बीच में। तो यानी अगर ये ए है, ये डी है और ये बी है, तो बताओ मध्य बिंदु यानी बीचों बीच काट लिए तो ये कितना होगा? 5। और ये कितना होगा? 5। तो यानी क्या हो जाएगा? ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, अब बोलो क्या दिक्कत है? अरे बी डी लिखो, डी बी लिखो, तो पूरा बेवकूफ हो। 3 गुणे 2 बताओ क्या आएगा? जरा 2 गुणे 3 करो, क्या आएगा? हाँ, ए डी बराबर बी डी लिख लो, चाहे डी बी लिख लो आगे। हाँ, एडी बराबर बीडी, एडी बराबर डीबी, एडी बराबर डीबी, वो चीज। ये तो थेल्स का प्रमेय है। एडी अपान डीबी बराबर ए अपान। कौन सा प्रमेय है ये? थेल्स का। तुम अपने दिमाग को दुरुस्त किया करो। एडी, एडी की जगह हम बीडी लिख सकते हैं, और बीडी चाहो लिख लो, चाहे डीबी लिख लो, तुम्हारा मन। इसको अगर तुमको कंफ्यूजन होता है बीडी में, तो बीडी को डीबी बोल दो, बस। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे जहां रख लो, एडी की जगह रख दो, चाहे डीबी की तरफ। दिया है, यहाँ दिया है, दिया था या दिया है। क्या दिया है भैया? कि एडी बराबर है किसके? डीबी के। तो जहाँ डीबी है वहाँ हम एडी पुट कर दें, कर दो। यहाँ एडी की जगह क्या पुट कर दो? डीबी बटे में क्या है? डीबी पहले से है, बराबर ए बटे ई सी। कोई दिक्कत? ये कट जाएगा, फिर ये यहाँ एक आ जाएगा और ये आ जाएगा ए बटे ई सी। इसका ई सी का गुणा करो, ए बराबर क्या हो जाएगा? ई सी। देखो अगर उस तरफ बराबर हुआ तो ये भी क्या हो गया? बराबर। क्या हो गया? ये तो सिद्ध करना था। इस तरफ भी ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ये देखो कहा है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर देगा। सम माने बराबर, द्वि माने 2 भागों, विभाजित माने बांटना। तीसरी भुजा को भी बराबर बराबर क्या कर देगा? बांट देगा। ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अगर इसके मध्य बिंदु को हम मिला दें, एक तरफ मिलाएंगे दूसरी तरफ जाके एकदम 100% श्योर मिल जाएगा। तो ऐसा हुआ क्यों जानते हो? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं थी। इधर देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होनी चाहिए? तो इसीलिए दोनों क्या हो गए? ठीक, ये है। चलो 10वां नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 देखो। उत्पत्ति लिख सकते हो आप यहाँ कि क्या किया उत्पत्ति में या रचना में। आप लिख देना कि डी को ई से मिलाया, डी को ई से मिलाया, जो कि दिया है समांतर है किसके? बी सी के समांतर है। ये इतना आप लिख सकते थे ना।
नेक्स्ट कौन सा है? 10वां। हाँ, आज अभी जब आए हो तभी चालू किए। 8वां 9वां था ना, 8वां तक कल कराए थे, 9वां से ही चालू हुआ। देखो 10 नंबर अब कह रहा है ABCD एक समलंब है। समलंब ट्रेपेजियम। समलंब किसे कहते हैं? देखिए ये है, ये क्या है? A B C। समलंब में दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती। देख लो दिया है, कह रहा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों तथा दो भुजाएं समांतर न हों, ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, आगे कहा है, इसमें समलंब समझ में आया? ये समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के। AB पैरेलल है DC के। ये ना हो दिया होता तब भी हम मान लेते ना। ऐसा दिया क्यों? क्योंकि आपको यही, ये नहीं कि AD मान लो पैरेलल BC के, ये नहीं मानना है आपको। AB और DC को क्या मानना है? समांतर। बराबर नहीं, समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? ये और ये दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं असमांतर होती हैं। ठीक, तथा इसके विकर्ण। अब अच्छा, ये देना क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि इसमें दो ही भुजाएं समांतर होती, इसीलिए दे दिया कि आप AB को और DC को समांतर मानिए। नहीं तो ये भी तो हो सकता था कि AD और BC को समांतर मान लेते। दो भुजाएं समांतर होती, जाए जिसको मान लो। इसीलिए दे दिया कि आपको किसको मानना है? AB और DC को समांतर मानना है। इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दोनों के विकर्ण खींचो। विकर्ण का सूत्र बता दिए थे, और विकर्ण क्या होता है शुरू की क्लास में हम बताए हैं आपको। ये O है, ये कहाँ काट रहा है? O पर। ये भी दिया है। प्रतिच्छेद दर्शाइए कि AO अपान BO, AO A से O अपान BO बराबर CO अपान DO। ये से ये वाला बराबर है ऊपर वाला त्रिभुज, और ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की क्या है? बराबर है। ये आपको दिखाना है। यानी हम पढ़ रहे हैं थेल्स प्रमेय, कुछ ऐसा नियम लगाओ कि ये थेल्स का प्रमेय बन जाए। ठीक, अब ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या? AD पर एक बिंदु मान लेंगे D, और इसको D को अच्छा E मान लेंगे। E को हम किससे मिला देंगे जानते हो? O से, जो कि पैरेलल हो जाएगा किसके? AB के भी पैरेलल हो जाएगा और DC के पैरेलल। जो दिया है पहले हम लिखते हैं, दिया है। ये देखो रचना करना पड़ेगा आपको, दिया है। नहीं हो पाएगा, कैसे कर पाओगे? फिर बिना थेल्स प्रमेय लगे सिद्ध हो ही नहीं सकता। ये बराबर, ये या तो फिर ये वाला शीर्षाभिमुख कोण बना दो। शीर्षाभिमुख बना लो तो फिर जेड कहाँ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा इसमें जेड। अगर शीर्षाभिमुख बना भी देते हो तो ये दो कोण तो बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर कर लोगे। लेकिन अब ये वाला कोण कैसे दिखा पाओगे? जेड कहाँ बन रहा है? बन जा रहा है क्या जेड? हाँ, दोनों समांतर रेखाओं के बीच जेड बन रहा है। लेकिन फिर कैसे लगा दोगे? जेड बन जाएगा? बन जाएगा। हाँ, देखो ये पैरेलल लाइन है, ये वाला और ये वाला, और फिर इधर से देखो। हाँ, ये और ये वाला, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे। ये ज्यादा सही है, रचना करने की जरूरत नहीं है। दिया तब भी सही हो जाएगा। दिया है, ऐसे ज्यादा अच्छे से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो बराबर रचना से कर लो। आपकी किताब में जो किया है वो रचना से ही किया है। ठीक, सॉल्यूशन में। और अगले साल हमने शायद वीडियो में भी रचना से ही किया है। तो आपको जैसा समझ में आया वैसे कर लो। बताओ कैसे अच्छा लगेगा? रचना की सहायता से कि ऐसे डायरेक्ट?
हम रचना भी उधर बता देंगे। ठीक, दिया है, क्या दिया है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB पैरेलल है किसके? DC के या CD के। ठीक, ये दिया हुआ है, हमने लिख दिया। अब आप इसमें करेंगे क्या? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देख लेना जो सिद्ध करना है, जरा बोलो। हाँ, AO अपान BO बराबर CO अपान, क्लियर? यही सिद्ध करना है। अब देखो हम करेंगे क्या? कोण AOB, कोण AOB, ठीक, AOB बराबर COD, किससे? हाँ, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये कम समझ में आया होगा किसी को, तो घबराओ मत, हम समझा दे रहे हैं। विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? ये देखो, अगर दो समांतर रेखाएं ऐसे हों ना, और इसको तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेदित करें, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? बराबर। देखो समांतर रेखा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखो समांतर है। ऊपर वाले का नाम है AB और नीचे वाले का नाम है CD या DC। AB DC है, DC। ठीक, ये दोनों समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण से दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ध्यान से सुनो। और जब भी कभी जेड बने, चाहे उल्टा जेड बने चाहे सीधा जेड, ये देखो जेड बना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। और ये वाला कोण, ये देखो सीधा जेड बन गया ना। कम समझ में आया क्या? देखो ये है, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। यहाँ आप ये माने हो, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं। जेड बन रहा हो, जेड देखो ये बन रहा है क्या? सीधा ही जेड बना दे, तब आप ज्यादा समझ पाओगे। ये बन गया जेड, जेड बना। ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से क्या होता है? बराबर। तो देखो जरा, यहाँ जेड बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको? ये जैसे हम खींच रहे हैं उसको ऐसे देखना है। ये दिखा जेड, ये वाला और ये देखो जेड बन गया कि नहीं? कोण क्या हो जाएगा? बराबर। तो लिखेंगे ABO, कोण ABO बराबर होगा ABO बराबर हो जाएगा किसके? ODC के। त्रिभुज कोण ODC किस कोण से? एकांतर कोण से। अब अगर दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर। अब जरा इसको ठीक से लिखो, त्रिभुज ही बना दो, छोटा वाला और बड़ा वाला। ये छोटा वाला हम बना दिए। ठीक, यहाँ O है, O वाला यहाँ F मान लो। फिर क्या दिया है? एक तरफ A है और एक तरफ B है, और एक नीचे वाला लिख लो, बड़ा वाला। ये सही है। यहाँ O है, एक तरफ क्या है? D है। D देखो, D किसके बराबर है? B के। तो यहाँ D लिख दो और यहाँ लिख दो C। ऐसा किए क्यों? क्योंकि देखो B वाला कोण और कौन कोण? D, यानी B और D दोनों आपस में क्या है? बराबर है। A उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है? कॉमन। देखो O दोनों में क्या है? सॉरी, O दोनों में क्या है? कॉमन। और ये दो कोण, अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है? बराबर। ये वाला कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। और एक नियम होता है एंगल 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 नियम। कौन सा नियम? एंगल 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 नियम। एंगल एंगल नियम कहते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे? समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? ए ओ ए अपान ओ सी, ये वाला इसके ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ बी अपान ओ डी। ठीक से लिख दो। क्या सिद्ध करना है? ए ओ अपान ओ बी, या इसको ठीक से लिख लो जैसे कहा है। ए ओ दोनों मतलब सेम है। ओ ए को हम क्या लिख दिए? ए ओ, और बी ओ को, ओ बी को हम लिख देंगे बी ओ, क्योंकि हमको बी ओ के रूप में प्रूफ करना है। ये बटे मिला दिए। ओ सी कहाँ जाएगा? तो ये हो जाएगा सी ओ अपान डी ओ। यही प्रूफ करना था। देख लो, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर है। ठीक, ये हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ अगर पैरेलल लाइन खींच देते, रचना कर लेते, तब भी बराबर हो जाता। तब कैसे हो जाता? तब ए ओ ए ई अपान ई डी, ये वाली लाइन क्या होती? इसके पैरेलल हो जाती। तो हम लिखते ए ई अपान ई डी बराबर, फिर लिखते ए ओ अपान ओ सी, ये बड़े त्रिभुज में, ये वाले में, इसमें लिख लेते। देखो ये और ये क्या है? समांतर है। तो ए से ई से डी बराबर हो जाता, ए से ओ से सी। अब फिर ऊपर वाले में देखते। ऊपर वाले में देखो ये वाला, इस वाले को हम ले लेते ये। फिर देखो क्या होता, डी अपान ए बराबर डी ओ अपान ओ बी, तब भी क्या होता? बराबर। ये वाला देखो दोनों में मिल जाता, ये हो जाता। नहीं समझ में आया आकाश? अरे यार ये वाला एक बार लेना, ये दिख गया? ये पैरेलल है तो क्या लिखते? ए ई, देखो हम लिख दे रहे हैं ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी बराबर ए ओ अपान ओ सी। सही है। ये समीकरण मान लेते कितना? एक। अब ये उल्टा वाला त्रिभुज देखो, ए डी बी में, फिर लिखो ए डी बी में क्या लिखते? ए ई बटे ई बटे ई डी बराबर। अब यहाँ देखो इस वाले में बी ओ अपान ओ डी, यहाँ ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये समझ गए? तो ए ई अपान ई डी बराबर बी ओ अपान ओ डी, बी ओ अपान ओ डी। ये समीकरण 2 हो जाता। समीकरण 1 और 2 में देखो दोनों क्या है? तो क्या हो जाता? ए ओ अपान ओ सी बराबर, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ रचना करना पड़ता। आप बताओ जो आपको अच्छा लगा हो। दोनों सेम है। कैसे अच्छा लगा? एकांतर से दिखा के उस तरीके से। हाँ ये भी सिंपल है, जैसे आपको, हमको बताने में दिक्कत नहीं है, हम आराम से दोनों बता दिए। वही रचना नहीं लिखे, नहीं दोनों हो गया अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभिषेक बाहर जाओ। 11 नंबर क्या कह रहा है? एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। एक चतुर्भुज है ABCD। एक चतुर्भुज क्या है? ABCD के विकर्ण किस पे प्रतिच्छेदित करते हैं? O पर। A B C D O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, दिया है। ठीक। और इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO दिया है, जो दिया है, जो दिया है उसको लिखो। क्या दिया है? एक चतुर्भुज ABCD है। ABCD है, जिसके विकर्ण है, बात मत करो, जिसके विकर्ण किस पर प्रतिच्छेदित करते हैं? O पर प्रतिच्छेदित करते हैं।
ठीक, ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। और ये भी दिया है कि AO अपान BO बराबर CO अपान B, ये भी दिया। ठीक, ये दिया हुआ है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अगर हमको ये सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब है। सिद्ध करना है कि क्या ABCD एक समलंब है। अच्छा ये बताओ, थेल्स का विलोम आप बताओ क्या था। अगर अनुपात बराबर हो तो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर। याद करो, थेल्स का प्रमेय था कि अगर समान, थेल्स का प्रमेय क्या था कि अगर दो भुजाएं समांतर हों तो उनका संगत अनुपात बराबर। सिद्ध कीजिए, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर हों, किसी भुजा के समांतर किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उनका संगत अनुपात क्या हो जाता है? बराबर। ये था थेल्स का प्रमेय। उसका उल्टा था, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वे दोनों क्या होते हैं? पैरेलल, समांतर होते हैं। थेल्स के प्रमेय का विलोम। याद करो, तो यही तो कह रहा है थेल्स के प्रमेय का विलोम ही, कि अगर अनुपात बराबर दिया है, हमको सिद्ध करना है कि AB और DO आपस में क्या होगा? ये दोनों पैरेलल होगा। पैरेलल कब होगा? जब हम इसके संगत अनुपात को क्या दिखा दें? बराबर। रचना कर लेंगे हम, यहाँ से इसको मिला दिए, इसको मान लेंगे E। रचना क्या करेंगे? भुजा रचना में या उत्पत्ति में, रचना या उत्पत्ति क्या करेंगे? भुजा AD पर, भुजा किस पर? AD पर एक बिंदु E लिया तथा उसको किससे मिलाया? O से मिलाया। ये देखो, जैसा हमने किया वही लिख दिया। हाँ, और ऐसा लिया है कि ये दोनों क्या है? EO जो है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? CD के या DC के। और ये भी EO जो है वो पैरेलल है किसके? AB के। ये हमने ले लिया, हमने अपने मन से ऐसा खींचा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पर, हम ये नहीं जानते कि ये पैरेलल है कि नहीं, हम इसको मान लिए कि ये वाली और ये वाली क्या है? पैरेलल है। इस तरह से हमने खींच लिया। अगर ये पैरेलल है तो जरा बताओ, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, अब ADC जरा बना लो ठीक से। ये देखो ADC ऐसे है, इस तरह से है। यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ ऐसे मिला है, यहाँ पर O है, यहाँ E है। बोलो, और ये दोनों क्या है? पैरेलल। अभी आप माने हो, देखो O A है, E है, D है, A है, E है, D है, और A है, O है, C है, A है, O है, और अब बताओ, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो इनका अनुपात क्या होगा? तो AE अपान ED बराबर AO अपान OC। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब फिर हम त्रिभुज ले लेंगे DAB में, त्रिभुज DAB में जरा बताओ क्या होगा? DAB में यहाँ से ले लो, उल्टा कर लो, DE अपान EA ना, उल्टा कर दें। जैसा त्रिभुज है वैसे बना दो। जैसे ये देखो कैसा त्रिभुज दे रहा है, हम D को उल्टा कर ले रहे हैं ऐसे। ये लो, D ऊपर हो गया, D के तरफ कौन है? D के तरफ E है, यहाँ E लिख दिए। ये जो लाइन गई है कर्ण वाली लाइन, इस पर कौन स्थित है? O। और E की तरफ कौन है? A है, और O की तरफ कौन है? B है। ठीक, यही देखो
अब ये भी पैरेलल है, ये किसके पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है। अब जरा बताओ क्या लिखोगे, डी अपान ई ए बराबर, या ए लिख लो, ए ई डी, पहले ई डी लिख दो, ई डी या डी चाहे जैसे लिख लो, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, अपान ए ई बराबर ओ डी अपान ओ बी। सही है। अब अगर हम इसको पलट लें जरा देखो, ए अपान ई डी, तो ये भी पलट जाएगा, ओ बी अपान, क्या किए, दोनों को पलट दिए, नीचे वाला ऊपर कर दिए, ऊपर वाला कोई प्रभाव पड़ता नहीं, 5/2 बराबर होता है, उल्टा कर दो 2/5 2/5 तब भी बराबर हो जाए। अब ये दोनों समीकरण को जरा ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 को ना, ये और ये देखो, दोनों में क्या कॉमन हो गया, सही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए ओ अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ डी। इसको ठीक से और लिख दो, ए ओ दिया था, ये दिया था, और आपने ये दिखा भी दिया, तो अब ये कब संभव होता है, ए ओ अपान बी ओ, इसको लिख लो, ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। आपने ये दिखा दिया। अनुपात बराबर कब होता है, जब दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर। दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात तभी बराबर होता है जब दोनों ये दोनों ये क्या हो, समांतर हो। इसका मतलब ये समांतर हो जाएगा कि नहीं, कौन समांतर हो गया, देखो ए ही समांतर हो गया, इसके आपने माना था, और ये अब यहाँ देखो ये दोनों समांतर हो गए, लिख देंगे ठीक, कि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात तभी बराबर होता है जब ये दोनों क्या हो, बराबर मान लो।